नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 22 दिसंबर को मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। इस समय देश के 3 छोरों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में पहुंच रहा है, तो एक सर्कुलेशन बांग्लादेश और इससे सटे भागों पर यानी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर इसका थोड़ा बहुत असर दिख सकता है बादलों के रूप में। और एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम है दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे क्षेत्रों के ऊपर, और इसका प्रभाव जो दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं इन भागों पर दिखाई दे रहा है। तो इन मौसमी सिस्टमों के बीच में किस तरह के बादल बनेंगे, किस तरह से बारिश होने की संभावना देश के ज़मीनी भागों पर रहेगी, और कहां पर तापमान में गिरावट होगी, और यानी कि कोल्ड वेव और ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावना आशंका कहां पर रहेगी, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। और आइए जानते हैं सबसे पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ से। इस समय जो सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में उत्तर भारत के करीब पहुंचा हुआ है, इसका प्रभाव अभी कुछ ही इलाकों पर दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि दिसंबर बीतने से पहले 2 स्ट्रांग वेदर सिस्टम उत्तर भारत में आने वाले हैं, जिनका असर मध्य और पूर्वी भारत तक दिखाई देगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल बनने की संभावना है। और कहीं कहीं पर जो ऊंचाई वाले उत्तरी इलाके हैं, विशेष रूप से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और लद्दाख तथा उत्तराखंड में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। थोड़े बहुत बादल जरूर दिख सकते हैं, लेकिन मौसम मुख्यतः साफ और मुख्यतः शुष्क रहेगा उत्तराखंड में भी और लद्दाख में भी। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वो मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर बीते 1 सप्ताह से लगातार सर्दी का प्रभाव बढ़ रहा है। और ये प्रभाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उत्तरी दिशा से ठंडी शीतलहर चल रही है, और इसी वजह से कई शहरों में, उत्तरी राजस्थान के और इससे सटे हरियाणा के कई शहरों में, पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, कुछ शहरों में खासतौर पर ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावनाएं भी रही हैं, और इस पाले से काफ़ी नुकसान पहुंचा है इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ये कंडीशन रही है। और अनुमान ये है कि जिस तरह से डब्ल्यूडी पहुंचा है, डब्ल्यूडी के चलते उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, और इसी कारण मैदानी इलाकों में जो तापमान में गिरावट का सिलसिला था वो कुछ समय के लिए थमने वाला है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 22 दिसंबर को सुबह के समय थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा, और लोगों को भीषण सर्दी से राहत कुछ मिलेगी। हालांकि अभी मैं 22 दिसंबर के लिए कहूँगा कि अभी भी खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। हवाओं का असर कम हो इससे पहले कम से कम 22 दिसंबर की सुबह का न्यूनतम तापमान आज जिस लेवल पर रहा इसी लेवल पर रह सकता है, और ग्राउंड फ्रोस्ट की आशंका भी बनी रह सकती है। उसके बाद सिचुएशन बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ चलें और पूर्वी भारत की तरफ चलें तो पूर्वी माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, प्रयागराज से लेकर गोरखपुर तक, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हवाओं का जो प्रभाव है, पश्चिमी हवाओं का, वो लगातार बना हुआ है। तो यहाँ कुछ स्थानों पर तापमान काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है, कम से कम 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल, और इसी वजह से कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर लगातार रहेगी, और दिन में भी कोल्ड डे कंडीशन कुछ इलाकों में ईस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी, और कोहरा अब बढ़ेगा बिहार में, झारखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में। इधर जो बांग्लादेश के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। डब्ल्यूडी के रूप में जो हवाएं आती हैं पश्चिमी दिशा से, उन हवाओं का असर अरुणाचल पर रहेगा, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाओं का असर NMMT यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर रहेगा। मेघालय और असम में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मेघालय में भी कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, छत्तीसगढ़, और हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की तथा पश्चिमी हिस्सों की, तो यहाँ पर हवाओं का जो फ्लो है वो अभी भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से रहेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर हवाएं पहुंच रही हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर इन हवाओं को उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में भी हवाओं का असर 22 दिसंबर की सुबह तक, दोपहर तक रहेगा। तापमान अभी गिरेंगे और काफ़ी
तेज़ सर्दी यहाँ पर रहेगी। मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ठंडी वाले स्थान, जो स्थान बहुत ज़्यादा कोल्ड, जहाँ पर कोल्ड वेव की कंडीशन ज़्यादा होती है, जहाँ पर तापमान बहुत नीचे जाते हैं, उन जगहों से भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो ये स्थितियाँ कम से कम 22 दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद थोड़ी-सी राहत मिलेगी अगले 2-3 दिनों के लिए, और उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट शुरू होगी। तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों के साथ-साथ दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों, रायलसीमा और तमिलनाडु तथा केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। यहाँ पर मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ये जो दक्षिण मध्य भारत से सटा हुआ रीजन है, खासतौर पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ और महाराष्ट्र से सटा हुआ, इन भागों में भी उत्तरी हवाओं का असर है, और इसी वजह से यहाँ पर भी तापमान नीचे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बिलो नॉर्मल। और यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी मिनिमम्स बिलो नॉर्मल रहेंगे, यानी कि सामान्य से अधिक सर्दी यहाँ पर भी लोगों को महसूस हो सकती है, और उसके बाद फिर से तापमान बढ़ेगा धीरे-धीरे 22-23 दिसंबर के बाद से। 23 दिसंबर के बाद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखें तो यहाँ पर बना सर्कुलेशन, लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए भी पूरे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर बादलों का प्रभाव उसके चलते यहाँ बना रहेगा, और कुछ इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और हवाओं की जो स्पीड होगी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बारिश के साथ तेज़ हवाएं। तो ओवरऑल देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जो आने वाले WD हैं उनका किन राज्यों पर असर होगा, कहाँ पर बर्फबारी और कहाँ पर बारिश होगी, और किन इलाकों में आने वाले समय में कोहरा पड़ने की संभावना है, इसका जिक्र करेंगे, इसके बारे में अपडेट करेंगे। इससे पहले एक बार आपको बता दें कि 22 दिसंबर से जो तापमान में बदलाव हो रहा है और हवाओं का रुख बदल रहा है, इसके चलते पंजाब के तराई वाले इलाकों में ये जो रीजन है उत्तरी इलाका, और इससे सटा हुआ हरियाणा का जो क्षेत्र है, और उत्तरी उत्तर प्रदेश, तराई वाला उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, इन भागों में कोहरा आपको 22 दिसंबर की सुबह से ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे रेल, रोड और एयर ट्रैफिक तीनों प्रभावित हो सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।